Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you all are alright. Okay, today our topic is comprehension again. Comprehension means understanding or complete understanding. Okay, so for complete understanding you must take interest. Interest makes you perfect. Okay, interest makes you able to find out the gist of that passage. Clear? Now, these are some steps how to solve comprehension passage. तो इन स्टेप्स को जब गौर से पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी पैसेज को सॉल्व करने की. पैसेज को गौर से पढ़ना है, अंडरलाइन कर लेने डिफिकल्ट वर्ड्स, कंसल्ट दीज वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग ऑन देम. डिक्शनरी से मीनिंग देखें, उसी डिफिकल्ट वर्ड जो आपने अंडरलाइन किए उन पे लिख लें. रीड पैसेज अगेन एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. नाउ अब पैसेज को दोबारा पढ़ें और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करें. अगर आपको किसी सेंटेंस की समझ नहीं आती तो उसको आगे पीछे वाले सेंटेंस से रिलेट करके पढ़ें. फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक पेज पे लिखेंगे. देन उन अंडरस्टैंडिंग जो आपकी थी उससे एक जिस्ट बनाए, एक खुलासा, एक समरी तैयार करने की कोशिश करें. फिर सवालात को गौर से पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें. फिर आंसर्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी जिस्ट पे जाएं जो आपने निकाला है, उसी खुलासा, उसी निचोड़ पे जाएं, उससे आंसर देने की कोशिश करें. रफ पे पहले बना लें. So answer the question in the same tense and person as used in the passage. पैसेज में जैसे वो टेंस में इस्तेमाल हुआ है, किस पर्सन की बात हो रही है, किसके साथ हो रही है, सब उसको उसके मुताबिक आंसर दें. फिर एट द एंड डू प्रूफ रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स केयरफुली. अपने क्वेश्चन आंसर की प्रूफ रीडिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. Now look at this paragraph. I'm going to read this passage number 2 and solve passage number 2. तो मैंने इसके डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन भी किया और हाईलाइट भी कर दिया. इससे आपको आसानी होगी पैराग्राफ को समझने में. सो मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग. पोट्री जो है वो पोटर व्हील पे जब बनती है तो वो थ्रोइंग कहलाती है, बर्तन साजी. द थ्रोअर इज अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन. थ्रोअर बर्तन बनाने वाला बड़ा माहिर कारीगर होता है. बट देयर इज अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स. लेकिन एक और तरीका भी है बनाने का चीजें आउट ऑफ क्ले, मिट्टी के साथ. मोल्डिंग, जिसे मोल्डिंग कहते हैं. अ प्लास्टर मोल्ड इज मेड एंड द क्ले इज प्रेस्ड इनटू इट. एक प्लास्टर मोल्ड होता है, प्लास्टिक का एक सांचा, इज मेड एंड द क्ले इज प्रेस्ड इनटू इट. उसमें मिट्टी को दबाया जाता है. दिस इज अ क्विक एंड लेस डिफिकल्ट वे टू मेक थिंग्स लाइक हैंडल. ये बहुत तेज और कम मुश्किल तरीका है चीजें बनाने का, जैसे दस्तियां होती हैं. बट ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल पोट्री इज थ्रोन. लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत बर्तन जो है वो थ्रोन पे ही बनते हैं, यानी वही पोटर व्हील के ऊपर ही. मैंने पीस ऑफ पोट्री इज टेकन ऑफ द व्हील. जब उस चक्कर से उस बर्तन को उतार दिया जाता है, इट इज पुट असाइड, तो उसको साइड पे रख दिया जाता है टू ड्राई, खुश्क होने के लिए. आफ्टर विच अ डिजाइन मे बी पेंटेड ऑन इट. उसके बाद उस पर डिजाइन बनाए जाते हैं, फूल बूटे बनाए जाते हैं विद स्पेशल कलर, खास रंगों के साथ. दैट विल स्टैंड ग्रेट हीट. जब वो ज्यादा हरारत ले लेते हैं, इट इज देन रेडी टू बी फायर्ड. फिर उन्हें वो आग में पकाने के लिए तैयार हैं. दिस इज डन इन अ लार्ज ओवन और केल्न. ये बहुत बड़े तनूर और बहुत बड़ी भट्टी में पकाए जाते हैं. दीज पीसेस ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन earthenware टब्स कॉल्ड सेगर. इन बर्तनों को मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े टब्स में रखा जाता है जिनको सेगर्स कहा जाता है. सो दैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पोट्स. ताकि शोले जो हैं वो आग के शोले जो हैं वो बर्तनों को छू ना सकें और उनको जला ना दें. दैट्स व्हाई उनको बड़े बड़े टब्स में रखा जाता है. So these are some difficult words of that paragraph. इन डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे तरीके से देखिएगा. मैंने मीनिंग्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएं. क्लियर? लुक एट द मेन पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स के भी मेन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चल जाए कि इस पॉइंट के अंदर थ्रोइंग के बारे में बात हो रही है. थ्रोइंग इज एन आर्ट टू मेक पोर्स ऑन व्हील. चक्कर के ऊपर बर्तन बनाना थ्रोइंग कहलाता है. आपने कभी गांव में जाके देखा होगा कैसे वो बना रहे होते हैं. मोल्डिंग इज अनदर आर्ट टू मेक पोर्स विद प्लास्टर मोल्ड्स. प्लास्टर के सांचों के ऊपर बने जो है मोल्ड्स के अंदर प्रेस की जाती है मिट्टी और उसके जरिए जो बर्तन बनते हैं उसे मोल्डिंग कहा जाता है. मोल्डिंग इज अ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट वे टू मेक पोर्स. ये बहुत तेज और कम मुश्किल वाला तरीका है बर्तन बनाने का.
लेकिन throwing is a way to make beautiful pots. throwing जो होता है उससे खूबसूरत बर्तन बनते हैं. After wheel it put aside to dry. wheel के बाद उस चक्कर से उतार के उसको साइड पे खुश्क करने के लिए रख दिया जाता है. डिजाइन इज पेंटेड ऑन इट, फिर उस पर डिजाइन पेंट किए जाते हैं. देन पुट इट ऑन द ओवन एंड कैलन, उसको फिर बहुत बड़े तनूर या बहुत बड़ी भट्टी में रखा जाता है. लेकिन किसके जरिए? अर्थनवेयर के जरिए, जिसे हम सेगर्स भी कहते हैं. यानी बहुत बड़े मट्टी के टब्स होते हैं जिन्हें सेगर्स कहा जाता है. इनके अंदर ये बर्तन रख के भट्टी में या तनूर में रख दिए जाते हैं. Now these are the question. This is your home task also. देखिए मैंने क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो अंडरस्टैंडिंग देते हैं उनको हाईलाइट कर दिया है. आप भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए. व्हाट इज फ्रोइंग? फ्रोइंग किसे कहते हैं? या आपने आंसर ढूंढना है, उसका आंसर देना. व्हाट इज द अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल? दूसरा तरीका क्या है शेपिंग आर्टिकल? चीजें बनाने का दूसरा तरीका, उस दूसरे तरीके का नाम आएगा इसमें ऑब्वियसली. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग? वो जो दूसरा तरीका है मोल्डिंग, उसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? हाउ डज द पोर्टर मेक डिजाइन ऑन द पीसेस ऑफ पोट्री? उस पोट्री, उस बर्तनों के ऊपर पोर्टर्स जो है वो डिजाइन कैसे बनाते हैं? हाउ आर द पीसेस ऑफ पोट्री बेक्ड इन फायर? उन बर्तनों को फिर आग में कैसे बेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? Clear? So these are the questions. You must try to understand the questions and then try your level best to answer these questions. इसी तरह आप हर क्वेश्चन के अंदर भी मेन की वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप समझ लें तो आंसर देना आसान हो जाता है. बल्कि क्वेश्चन समझना सबसे पहले आसान होता है. तो जो बच्चा क्वेश्चन समझ जाता है, इट्स क्वाइट इजी फॉर हिम और हर टू आंसर, कि उसके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाता है. विश यू ऑल द बेस्ट बेटा. अल्लाह ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.